अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। एक जानिब गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर रुपए की कदर मुस्तहकम होती जा रही है, वहीं पर पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी मुस्तहकम की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पे बात करें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त रिजर्व की मालियत तकरीबन 13 बिलियन यूएस डॉलर से भी अबव की है और कमर्शियल बैंक्स के पास तकरीबन 7 बिलियन यूएस डॉलर से अबव की है। तो मजमूई तौर पर देखा जाए स्टेट बैंक ऑफ कमर्शियल बैंक्स के अगर मिला के देखा जाता है तो तकरीबन 20 बिलियन यूएस डॉलर से अबव के पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो चुके हैं। इन्हीं तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र हमने देखा था कि पाकिस्तान में रुपये अपनी कदर को मुस्तहकम करता हुआ जा रहा था। साथ ही साथ पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस का इनफ्लो था उसने भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत अगर पाकिस्तान में चाहे पैसा आ रहा हो, चाहे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र के अंदर पैसा आ रहा हो, तो ये तमाम तर चीज़ों के अंदर पाकिस्तान के रुपए की कदर हमें मुस्तहकम होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके मुस्तहकम होने से हम काफ़ी हद तक ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इन्फ्लेशनरी फिगर है उसको बैलेंस किया जाएगा या मेंटेन किया जाएगा। वहीं पर कहीं कहीं ये तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि जो पाकिस्तान के अपने प्रोडक्ट्स हैं, खासतौर से गंदम, चीनी, आटा, दाल, इन चीज़ों के अंदर भी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, और जिसकी वजह से इनको इम्पोर्ट करने की वजह से जो बेनिफिट आवाम तक के मुंतकिल होना था वो शायद प्रॉपर तरीके से मुंतकिल नहीं हो पा रहा। यानी गर्चे जो चीज़ हमारे मुल्क के अंदर जैसे चीनी है या गंदम है, इसकी अगर पैदावार हमारे मुल्क में अगर मुतासर हुई थी, अफेक्ट हुई थी और पाकिस्तान ने उसको इम्पोर्ट किया था, तो उसकी जो कॉस्ट है उसकी वजह से हमारे को थोड़ा सा जो वो एक उस लेवल पे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेनिफिट आवाम तक के मुंतकिल होना था वो शायद ना मुंतकिल हो। बहरहाल मगर ये डॉलर के अपनी वैल्यू को पाकिस्तान के रुपए की कदर मुस्तहकम होना इस बात का अंदिया दे रहा है कि पाकिस्तान में जो थोड़े बहुत लेवल्स के ऊपर जो महंगाई है वो शायद थोड़ी बहुत कंट्रोल हो जाए आगे जाके। जहां पे देखा जाए तो मार्च के बाद जो है, मार्च 2020 के बाद से तकरीबन साल भर की हाईएस्ट फिगर के ऊपर हमारा रुपया आ गया है इस वक्त, और तकरीबन 156 रुपए और 5 पैसे के दरमियान इस वक्त रुपए की कदर चल रही है डॉलर के मुकाबले में। तो इन मजमूई तौर पर देखें तो पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये इंडिकेटर्स तो मुस्बत रुझान दें, मगर साथ साथ पॉलिसी मरतब देना भी हुकूमत का इस वक्त बहुत अव्वलीन तरजीहात में शामिल होना चाहिए। जैसे बात करते हैं कि फेटफ की वजह से पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी रेगुलेशन सख्त की जा रही हैं, साथ ही साथ जो है फेटफ के साथ साथ आईएमएफ भी अपने जो इस वक्त रुका हुआ प्रोग्राम है यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के प्रोग्राम के तहत जो पाकिस्तान को 6 बिलियन यूएस डॉलर के असिस्टेंस फराहम कर रहा है, उसमें भी आईएमएफ की भी कुछ कड़ी शराइत हैं जिनको भी मानना इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ये इस वक्त जो पूरा पाकिस्तान की माशी जो इस वक्त इंडिकेटर्स हैं वो एक मुस्बत रुझान तो दे रहे हैं, मगर साथ साथ जो बैरून जो इंस्टीट्यूशन है, बैरून इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनकी जानिब से लागू करदा कुछ कवानीन जिसके तहत पाकिस्तान को असिस्टेंस मिलनी है या पाकिस्तान के स्टेटस के ऊपर बात की जानी है, वो भी उनके ऊपर भी अमल दरामद गवर्नमेंट कर रही है। और उसको बेहतरीन से बेहतर करते वक्त जो अपने जो मूव आग दिखा रही है, इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर फैसला किया जाना है फेटफ की जानिब से जून 2021 में कि आया पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है या पाकिस्तान को जो है वाइट लिस्ट में मुंतकिल किया जा सकता है। तो बहरहाल ये जो इस वक्त सर्कमस्टेंसेस डेवलप हो रहे हैं मुल्क के अंदर के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने की बातें हो रही हैं और जो ये पॉलिसी मरतब देने की बातें हो रही हैं, इसी के साथ साथ देखें तो कोविड की लहर भी बड़ी तेजी से पाकिस्तान के अंदर आगे बढ़ती चली जा रही है। कहा जा रहा है कि जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी शरह में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, और असद उमर साहब की जानिब से जो कि वफाकी वज़ीर हैं, कहा जा रहा है कि अभी जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, अगर कंडीशन खराब होती है तो इसको और सख्त मेजर्स के ऊपर लॉकडाउन को लेके जाया जाएगा। बहरहाल ये जो चीज़ें इस वक्त आ रही हैं सामने, इसके अंदर अभी भी जो ख़तरा बाकी है कोविड का, और हमें चाहिए कि जो एसओपीज़ हैं उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें, और जो इसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत जो सोशल डिस्टेंसिंग है या डिस्टेंस मेंटेन करने की बात है, सैनिटाइजेशन है, मास्क का इस्तेमाल है, इसको भी जो अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए जब तक कि कोविड ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कोविड की जो मुतादिद लहरें आ चुकी हैं, ये बड़ा एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाती हैं। कभी ना कभी देखा जाए तो एकदम से मौशी सरगर्मियाँ बहुत बुरी तरीके से डेक्लाइन फेज में आ जाती हैं। यानी पहले जैसे कोविड स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त
जो इसका ग्राफ था वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा था और माशी जो इस्तेहकाम था वो बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा था। मगर अब बाद में देखने में आया कि ये तमाम तर चीज़ें जो है जब 1 साल का पीरियड गुजरा तो उसमें कुछ बेहतरी के समरात आते हुए दिखाई दिए। फिर वैक्सीनेशन भी मार्केट में आई और वैक्सीनेशन के बाद भी इसके अंदर कुछ और मज़ीद बेहतरी के असरात आते हुए दिखाई दिए। इस्तेहकाम जो था आलमी मार्केट्स के अंदर उसमें बतदरीज बेहतरी आती हुई दिखाई दी। मगर फिर कोई ना कोई एक स्पाइक आती है कोविड की जो कि तमाम तर चीज़ों को एक साथ नीचे की तरफ डिक्लाइन करती है। वहीं पर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीनेशन के ऊपर बात करें तो उसके ऊपर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसको आज क्लियर कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसके कोई इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो वो भी एक इबहम बीच में आया था कि एस्ट्राजेनेका की कंपनी की जो वैक्सीनेशन है उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा थे। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर वो अपना कर रही थी और इसकी वजह से पेशेंट को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। बहरहाल जो भी हो इस वक्त जो चीज़ें हैं उसके ऊपर कोई ऑथेंटिक रिव्यू नहीं दिया जा सकता, मगर मौशी इस्तेहकाम के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं आलमी मार्केट्स के अंदर वो बड़ी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रख रही हैं। इसी तरीके से हमने देखा कि ऑयल मार्केट्स के अंदर भी बड़ी तेज़ी से रद्द-बदल होती हुई दिखाई दे रही है। ना सिर्फ ऑयल मार्केट्स के अंदर बल्कि गोल्ड के अंदर भी काफ़ी तब्दीलियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर का सिनेरियो की बात करते हैं तो पाकिस्तान में अभी कुछ ही दिनों के बाद रमज़ान उल मुबारक आने वाला है और रमज़ान उल मुबारक में पेश नज़र देखा जा रहा है कि किस तरीके से मसाजिद में तरावियों का इनेकाद होगा, मार्केट्स को किस तरीके से ओपन किया जाना है। ये भी गवर्नमेंट बड़े इसको क्लोजली मॉनिटर कर रही है कि इसके ऊपर क्या हिकमत अमली तैयार की जाए। बहरहाल अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें यही अंदिया दिया जा रहा है कि कोविड की वार्निंग्स दी जा रही हैं कि कोविड तेज़ी से फैल रहा है और आवाम को चाहिए कि एसओपीज़ को मेंटेन करते हुए अपनी कारोबारी ज़िंदगी और आम मामूलाती ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। मगर फिर भी ये तमाम तर चीज़ें जो है जिसको बैलेंस अप्रोच के साथ लेके जाया जा रहा है। पाकिस्तान में अगर बात करते हैं कि आवाम से पूछते हैं कि किस तरीके से वो मेंटेन करेंगे अपने आप को एसओपीज़, तो वो यही कहते हैं, बहुत से लोगों का ये मानना है कि कोविड की वजह से जो अगर वो घर में बैठ जाते हैं या उनकी कारोबारी ज़िंदगी मुतासर होती है तो उसकी वजह से उनका पूरा ख़ानदान मुतासर होता है। तो बहरहाल ये जो चीज़ें हैं ये भी एक बड़े डिफ़िकल्ट सिनेरियो से लोग गुजर रहे हैं इस वक्त कि अगर कोई प्रॉपर लॉकडाउन लगा दिया जाता है गुज़िश्ता साल के तरह तो किस तरीके से लोग अपनी लाइफ को मैनेज करेंगे और किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो इन तमाम तर सर्कमस्टेंसेस के ऊपर बात करें, सिनेरियो पे बात करें, सिचुएशन पे बात करें तो अभी भी जो भी डेवलपमेंट हो रही है या पाकिस्तान के अंदर मौशी नंबर बेहतर होते जा रहे हैं, इसके ऊपर भी कुछ भी मवाज़ना करना अभी कुछ कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ये चीज़ें मज़ीद ऐसा लगता है कि लाइफ का हिस्सा बनती चली जा रही हैं। ख़ासतौर से कोविड को लेके बात करें, एसओपीज़ को लेके बात करें, चाहे वो उसको बंद करने की बात करें, लॉकडाउन की बात करें, तो ये तमाम तर जो पैनिक है वो अभी भी इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी मार्केट्स के अंदर बरकरार हैं, जिसकी वजह से कारोबारी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी जो है वो गैर मुस्तहकम सी सूरत हाल सामने आ रही है। वहीं पर बात करें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद को जो है मेनटेन रखा है 7% के ऊपर और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, कहीं कहीं कहा जा रहा था कि शरह सूद को शायद 1 से 1.5% बढ़ा दिया जाए। ये चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही थी कि शायद शरह सूद को 8.5% के करीब लेके जाया जाए, मगर वहीं पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अनाउंस किया है कि स्टेट बैंक ने जो शरह सूद है 7% के ऊपर मेंटेन रखा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन तो है कि पाकिस्तान के अंदर जो कर्जा जात के ऊपर बात हो रही थी उसके ऊपर जो अमाउंट है या जो रेट है वो उसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं आई, कोई उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया। मगर फिर भी जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, मगर जो चीज़ें अभी इस वक्त चल रही हैं मौशी तरक्की के लिए या मौशी इस्तेहकाम के लिए, उनमें बहुत ही ज़्यादा गैर यकीनी और बेचैनी सी सूरत हाल देखने में आ रही है सामने। तो ये इस वक्त रमज़ान मुबारक अप्रोच कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये जो महीना चल रहा है ये भी बाबरकत महीना है। अल्लाह ताला के तमाम बाबरकत महीने होते हैं, इसकी बरकत से अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक की बरकत से हम सब पर अपना खुसूसी फजल करम फरमाए और इस कोविड की जो वबा है इससे हम सबको निजात दिलाए। तो बहरहाल इसके साथ साथ हम बात करते हैं आर्मी मार्केट्स के अंदर ऑयल और गोल्ड के ऊपर क्या इस वक्त रेट चल रहा है, क्या सिनेरियो और क्या सेंटीमेंट्स इस वक्त चल रहे हैं जो लेके चल रहे हैं, क्या वजूहात थी जो ऑयल ने इतनी तेजी से रात की रात डिक्लाइन किया 7% का। तो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।